हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए मैं हिस्ट्री का, इतिहास का महासंग्राम और यह पार्ट 4 लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट 4। आप लोग को वेलकम है आज ऑनलाइन केडी क्लास चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में वही प्रश्न आपको बताने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, जो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप अच्छे से नोट करके, नोटबुक में नोट करके याद करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका इतिहास का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उड़ीसा। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में ये भी प्रयास कीजिए कि हम इसका सही ऑप्शन अपने दिमाग में ही रखिए। या तो इसका ए रखिए, या तो बी रखिए, या तो सी रखिए। अपने मन में एक ऑप्शन रखिए और मेरे द्वारा बताए गए ऑप्शन से मैच कीजिए कि आपका ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप अंतिम तक कितने क्वेश्चन बनाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यह प्रश्न संख्या 76 है मेरे प्यारे बच्चों। 1 से लेकर 75 तक पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए। उसके बाद 76 से प्रश्नों को देखिए। तो भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी कहाँ स्थित है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी? क्या ए ऑप्शन सलेमपुर है, क्या भद्रावती है, कि दुर्गापुर, कि विजयनगर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? मेरे प्यारे बच्चों, शिपयार्ड क्या होता है? शिपयार्ड यानी वही समुद्री एरिया जहां पे बड़ी बड़ी जहाजें जो है, नाव की जहाजें जो है, या तो युद्धपोती यानी सिंपल में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे जो जगह है इसे बोलते हैं शिपयार्ड। तो कौन सा शिपयार्ड है जो भारत के लिए यानी भारतीय सेना के लिए क्या बनाए? भारतीय सेना के लिए युद्धपोत जो बनाए, युद्धपोत बनाए, यानी जिसको बोला जाता है आईएनएस विक्रांत। मेरे प्यारे बच्चों, आईएनएस विक्रांत जैसे शिपयार्ड कौन बनाता है? तो माझगांव जो है ऑप्शन ए बनाता है शिपयार्ड भारत के लिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, करें कि स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1769 ईस्वी, 1770 ईस्वी, कि 1773 ईस्वी, कि 1775 ईस्वी? मेरे प्यारे बच्चों, तो स्प्रिंग जेनी क्या होता है? तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग जेनिंग यही जो है सूत काटने का मशीन होता था, यानी धागा बुनने का। तो इसका आविष्कार कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों? 1770 ईस्वी में, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट करें कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जूट मिल यानी सबसे ज्यादा अगर जूट पूछे कहाँ होता है तो बंगाल साइड में, बिहार पश्चिम बंगाल वाले साइड में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसलिए बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, ठीक है, भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया। मुंबई में कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, लेकिन जूट मिल कोलकाता में। और इसको पूछे अगर यहीं दे दे तो पश्चिम बंगाल भी दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल। तो आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन सही क्या दे रहा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस एग्जाम में पूछा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, ये टाटा कंपनी की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होता है? नदी पर क्या बनाना मेरे प्यारे बच्चों? डैम बना देना। क्या बना देना? डैम। और उस डैम में एक होल रखना और उसी होल से
पानी आकर यहाँ पे टरबाइन जो होता है, टरबाइन वो क्या करता है, नचाता है। पानी की जो प्रेशर है टरबाइन को नचाता है, और टरबाइन से क्या बनता है, टरबाइन जो नचता है तो ऊपर जो मोटर होता है उसको नचाता है, और इससे क्या बनता है, बिजली बनता है। और बिजली बनकर क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है और फिर वो हमारे घरों के पास आता है। तो सबसे पहले टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, कब की थी? तो ऑप्शन ए 1910, 1951, 1955, 1962। क्या की गई थी? तो 1910 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मेरे प्यारे बच्चों कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1838 ईस्वी कि 1881 ईस्वी कि 1918 ईस्वी कि 1932 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में सभी वयस्क पुरुषों एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कब की थी? तो ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी की 1854 ईस्वी की 1915 ईस्वी की 1823 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जो 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1848 ईस्वी की, 1881 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1920 ईस्वी जो में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों राउरकेला जो है यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए जो है उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? मेरे प्यारे बच्चों अगर यही पूछ दे बोकारो लौह इस्पात जो है यह कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है यह झारखंड में है। झारखंड में, क्या मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड में बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। और बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो यही पूछे स्थापना, तो स्थापना जो है स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। 1964 ईस्वी में हुई थी। और किस देश की सहायता से? तो सोवियत रूस, सोवियत संघ के, सोवियत संघ। आप कहिएगा सर कि इसमें सोवियत संघ तो है ही नहीं, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है सोवियत संघ, यानी रूस में जो है पहले रूस एक सोवियत संघ यानी बहुत बड़ा राष्ट्र हुआ करता था। तो उसमें 1991 में इसका क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्या हो गया था? विघटन हो गया था। तो कब बनाया गया था? 1964 में ही बनाया गया था। कौन? बोकारो लौह इस्पात उद्योग के, इसलिए सोवियत संघ ऑप्शन कह रहा है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों फ्लाइंग शटल क्या होता है? आप देख सकते हैं जो दिख रहा है हाथ में, बाबा की जो हाथ में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फ्लाइंग शटल। और इसका आविष्कार कपड़ा को यानी जो सूत होता था, सूत को बुनने में किया जाता था। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? जॉन के। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कहिए कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों यही है पावर लूम। और आज एडवांस पावर लूम है, लेकिन पहले लकड़ी के पावर लूम बने हुए थे। और इससे से क्या होते हैं, जो कपड़ा होते हैं वही निकलते हैं चटाई की तरह। तो इसका आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आविष्कार जो था कौन किया था? क्या ऑप्शन जेम्स वाट किया था? जेम्स वाट मेरे प्यारे बच्चों वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। क्या? वाष्प इंजन का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडमंड काइराइट। ऑप्शन सी जो है एडमंड काइराइट जो है वो पावर लूम का आविष्कार किए थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी,
ऑप्शन सी रोम की ऑप्शन डी जिनेवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जिनेवा में। आप देख सकते हैं इसे 22 में पूछा है, पेपर 2 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून जो था वह 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वह जगह जहाँ पे सबसे अधिक लोग रहते हैं जनसंख्या जनसंख्या होते हैं। तो क्या ग्राम में रहते हैं, गांव में तो नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गांव में कहीं कहीं लोग घर बना के रहते हैं, कस्बे में नहीं हो सकता है, नगर में नहीं होता है, महानगर में। क्या मेरे प्यारे बच्चों, महानगर में जो है वह जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर यही पूछे महानगर में जनसंख्या कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 लाख से 40 लाख के बीच में मेरे प्यारे बच्चों, 40 लाख के। अगर यही पूछे जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं, गांव में, कस्बे में, नगर में कि महानगर में, तो आप बोलिएगा सर महानगर में। महानगर में 10 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में लोग रहते हैं। और वही नगर में पूछे तो नगर में 1 लाख से मेरे प्यारे बच्चों 10 लाख के बीच में लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, 10 लाख। अगर इसमें ऑप्शन एक और दे दे, मेगा सिटी दे दे मेरे प्यारे बच्चों, मेगा सिटी दे दे, मेगा सिटी। तो मेगा सिटी में क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 40 लाख से मेरे प्यारे बच्चों 40 लाख से 1 करोड़ मेरे प्यारे बच्चों 1 करोड़ लोग जो हैं रहते हैं। तो अगर मेगा सिटी ऑप्शन दे तो मेगा सिटी ऑप्शन जो है वो 100% सही होगा। आप देख सकते हैं इसे 13A में पूछा है, फिर 19C में पूछा है, फिर 22A में पूछा है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो 1870 जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धिजीवी वर्ग, क्या उद्योगपति वर्ग उभर के आया, क्या ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग उभर के आया, कि क्या श्रमिक वर्ग, क्या मध्यम वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मध्यम वर्ग जो थे वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे वह श्रमिकों का भी शोषण किए, मध्यम वर्ग का भी शोषण किए और कृषक वर्ग का भी शोषण किया। सभी वर्गों का शोषण किया। ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछे कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। क्या सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन बी सोना चांदी रखने के लिए, कि ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, कि ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो पटना में जो गोल घर की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में हुई थी। कब मेरे प्यारे बच्चों, 1784। और जनवरी 20 जनवरी से, कब मेरे प्यारे बच्चों, 20 जनवरी 1784 ईस्वी से पटना में गोलघर की स्थापना हुई। और पटना में गोलघर की स्थापना क्यों शुरू हुई, तो 1770 ईस्वी के आसपास बिहार में एक बहुत बड़ा क्या आया था, बहुत बड़ा सुखाड़ आया था। और सुखाड़ में बहुत ही फसल जो थे सभी मतलब झुलस गए थे। तो उस समय जो अंग्रेज जो सैनिक रहा करते थे उनको क्या, तो उनको मतलब खाने पीने की बहुत सी दिक्कत हो गई थी। इसलिए अंग्रेज अधिकारी कौन, जॉन गास्टिन ने क्या किया, एक ऐसा घर बनवाना चाहते थे जिसमें सैनिकों के लिए अनाज रखा जा सके। और ये जॉन गास्टन कौन थे, तो एक इंजीनियर थे। क्या थे, इंजीनियर। और इंजीनियर थे तो अपनी इंजीनियरिंग के बदौलत इन्होंने एक गोल घर का मतलब डिजाइन तैयार किया। और यह बनकर कब तैयार हुआ, तो 20 जुलाई, कब मेरे प्यारे बच्चों, 20 जुलाई को बनकर तैयार हो गया। 20 जुलाई 1784 ईस्वी को। कब, 1784 ईस्वी को। और यही पूछे किस लिए, तो अनाज रखने के लिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अनाज रखने के लिए। और गोल
गोल घर में कितना, तो 1,40,000 टन, 1,40,000 टन जो था अनाज को रखा जा सकता था। गोल घर में अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि सैनिक रखने, सोना चांदी और पूजा करने के लिए। समझ में है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, पटना का प्राचीन नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 19 में कंपार्टमेंटल के एग्जाम में इसको पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो बताइए कि इसका आंसर जो है आप कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और जिसका भी कमेंट अगर सही होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार होता था मेरे प्यारे बच्चों प्राचीन काल से। तो यही मार्ग होता था, यानी भारत के लोग जो थे और कुछ सामान बेचना होता था तो इस मार्ग से होकर ऐसे ऐसे इस मार्ग पे जाते थे, और फिर इस मार्ग के द्वारा इसमें जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ये वाला यूरोपियन कंट्री है, और ये एशिया, यानी एशिया में व्यापार होता था। तो इसको क्या नाम देते थे, रेशम मार्ग। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, क्या वाणिज्यिक क्रांति थी, क्या औद्योगिक क्रांति थी, क्या साम्यवादी क्रांति थी, कि भौगोलिक खोज थी। तो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है, औद्योगिक क्रांति। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, करे कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, क्या अलेक्जेंड्रिया आया, क्या दिलमुन आया, कि मैनचेस्टर आया, कि बहरीन आया। तो मेरे प्यारे बच्चों अलेक्जेंड्रिया आया। कौन आया, अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया को किसने बनाया था, तो महान सिकंदर, सम्राट सिकंदर ने। किसने बनाया था, सम्राट सिकंदर ने। सिकंदर कौन था, एक विश्व विजेता था, एक विश्व विजेता महाराज सिकंदर ने बनाया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे, तो कहने का मतलब वैसे मजदूर, यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यानी कि गुलाम, क्या गुलाम। तो अंग्रेजों के, यानी अंग्रेज जो थे एक निश्चित समय के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को ले गए। कहाँ ले गए, तो नकदी फसल उगाने के लिए, जैसे गेहूं उगाने, गन्ना उत्पादन करने के लिए, कपास उत्पादन करने के लिए, उसके बाद अफीम की खेती करने के लिए, तंबाकू की खेती करने के लिए, ये सब की खेती करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में ले गए, जिसे क्या कहा गया, गिरमिटिया मजदूर कहा गया। और एक गिरमिटिया मजदूर कहाँ गए, तो बहुत सारे मतलब दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में गए, ठीक है, मॉरिशस में गए, मेडागास्कर में गए, ये सारे देशों में गए और वहाँ पे अपना खेती किए और वहीं पे अपना घर बसाकर रहने लगे। तो बिहार अगर पूछे, बिहार मेरे प्यारे बच्चों, तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार, तो बिहार के इस क्षेत्र से भेजे जाते थे, इस क्षेत्र से। और ये वाला जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, यूपी का था और यह बिहार का था। तो बिहार के इस क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। तो बिहार के किस क्षेत्र से, यह नॉर्थ है, उत्तरी, दक्षिणी, साउथ है, और यह ईस्ट है और ये वेस्ट है, पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। अगर यही पूछे बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। और यही पूछे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पूर्वी क्षेत्र से। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप बताइए कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसे लगी, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका पार्ट क्या था, पार्ट 4 था। अभी भी कह रहा हूँ कि पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं, 3 नहीं देखे हैं, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए और फिर अपने एग्जाम को बहुत अच्छा तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको अब की बार क्या लाना है, अब की बार 450 पार लाना है, 450 यानी 400 प्लस लाना है। तो टारगेट बनाइए अभी से और दिमाग पूरे ध्यान लगा के पढ़िए, सब कुछ त्याग दीजिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।